प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शानदार तरीके से। भाई, आप लोग अगर इस वीडियो पर आ चुके हैं तो प्लीज एंड तक जरूर देखकर जाइएगा, ताकि आपको पता चल सके कि मैं जो समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर डायरेक्ट ना आए। क्यों सर? क्योंकि भाई, इसमें टोटल मैंने 8 सर्व समीका बताई हैं क्लास फर्स्ट में। ठीक है, यानी 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 जब बता रहा था उसमें। ठीक है, तो उसमें मैंने पूरे 8 सर्व समीका को बताया है, तो उसको पहले जरूर अटेंड करें। ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 का एंड सर्व समीका उसमें साथ में मिल जाएगी आप लोग को। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है सीधे गुणा किए बिना, यानी आपको सीधे गुणा नहीं करना है। ठीक है, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको सीधे गुणा नहीं करना है। ठीक है, सीधे गुणा किए बिना इस गुणनफल को हमें ज्ञात करना है, क्या आने वाला है उत्तर। तो कैसे करेंगे सर? तो आपको इसमें सर्व समीका अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना है। तो जरा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं। आप अगर दिमाग में सोचिए कि हम 103 को सर 100 अब प्लस में 3 लिख सकते हैं कि नहीं सर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या है भाई, बीच में गुना है तो गुना लगा दीजिए। 107 को हम लिख सकते हैं 100 अब प्लस के साथ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है, यानी इसका मतलब ये x है, ये भी x है, और ये 3 है यानी a है, यहाँ पर क्या है 7 है यानी ये b है। एक ब्रैकेट में x प्लस है, यहाँ प्लस है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस b, एक ब्रैकेट में x प्लस है, एक ब्रैकेट में x प्लस b। तो ये भाई कौन सा सर्व समीका है? आप बोलोगे सर्व समीका 4 है सर। क्या है? सर्व समीका 4 है। तो सर्व समीका 4 क्या कहती है कि अगर सर्व समीका लिख दीजिएगा 4 से, सर्व समीका, सर्व समीका सर, सर्व समीका 4 से, सर्व समीका 4 कहती है सर, अगर एक ब्रैकेट में x प्लस ए रहे और एक ब्रैकेट में x प्लस बी रहे, तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में एक ब्रैकेट में a अब प्लस के b और बाहर में x अब प्लस ए बी। यही लिखते हैं ना? बताइए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही लिखते हैं। अब देखिए भाई, यानी ये जो है x प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये इसी फॉर्मेट में है, 100 प्लस 3 100 प्लस 7 इसी फॉर्मेट में है। तो इसको हम लिख सकते हैं सर x के जगह पर 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में a प्लस बी यानी 3 और प्लस में 7, 3 अब प्लस में 7 हो जाएगा। अब बाहर x x यानी गुना में 100, अब प्लस ए बी यानी 3 अगुना में 7 प्लस में 3 अगुना में 100। ठीक है, यही लिखेंगे। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। 100 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 10,000, अब प्लस में 3 और 7 10, और 10 में गुना 10 का गुना 100 में होगा तो 1000। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब प्लस में 3 7 21। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, इन सभी को जोड़ देना है। 0 0 और 1 1 होगा, 0 0 2 2 होगा सर, 0 0 और इधर कुछ नहीं है तो 0 0 और 1 1 होगा, और भाई ये 1, यानी हमारे पास उत्तर आ गया 11,021। 11,021, 11,021 आप लोग के सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, 11,021। बताइए मेरे दोस्त, जल्दी से नोट कीजिए, आप लोग फटाफट से नोट कीजिए, और उसके बाद मुझे बताइए। नोट करिए फटाफट से, फिर मुझे बताइए क्या आप लोग का आंसर सही आया है। आप कैलकुलेटर से भी गुणा कीजिए, डायरेक्ट इतना ही आएगा, लेकिन हमें सीधे गुणा किए बिना ही बताना है, यानी गुणा नहीं करना है। आपको सर्व समीका का यूज करके बताना है कि आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, तो आइए इसका अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। एक पार्ट और सॉल्व करूंगा, फिर आपको करना है लास्ट पार्ट। ठीक है, आइए एक पार्ट और इसी सर्व समीका पर ये भी लगेगा। ये सारे जो क्वेश्चन इसमें पार्ट 3 है, तीनों पार्ट इसी सर्व समीका पर लगेगा। ठीक है,
बस इसको मैं नहीं चेंज करूंगा, सर्व समीकरण लिखने रहने देता हूँ, ठीक है। बस क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन क्या है सर? दूसरा है, मतलब नंबर चेंज है बस, और कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सब सेम ही करना है, सर्व समीकरण यही अप्लाई होगी। देखिए क्या है सर इसका पार्ट टू, 95 है और इनटू में 96 है, यही है सर? जी बिल्कुल यही है। अब देखिए जरा गौर से, ये क्या है? 95 है, 95 को हम लिख सकते हैं क्या? 100 में से घटा देंगे 5 तो 95 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बीच में गुना है, अंदर 96 को क्या लिख सकते हैं? 100 में से घटा देंगे भाई 4, तो क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब देखिए ये x हो गया, ये भी x हो गया, और ये b हो गया, ये नहीं सॉरी, ये a हो गया, ये b हो गया। तो बस यहाँ पर दोनों में माइनस है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है। a की वैल्यू जो होती है भाई, ये पूरे चिन्ह के साथ लेते हैं, पूरा चिन्ह के साथ, ये b की वैल्यू पूरे चिन्ह के साथ, आपको कुछ नहीं करना है, बस a और b की वैल्यू चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई a की वैल्यू क्या है? -5 है, यहाँ पर b की वैल्यू -4 है, और ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। तो भाई यही सर्व समीकरण 4 यूज होने वाला है, आइए रखते हैं, ठीक है। तो भाई जहां पर x है वहां पर क्या रखना है? 100 का स्क्वायर, x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a के जगह क्या रखना है सर? -5 रखिए मेरे दोस्त, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब भाई b के जगह पे -4 लिखिए, -4। अब भाई प्लस में माइनस का गुणा होगा तो ब्रैकेट खोल देंगे, तो प्लस में माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -4, और बाहर क्या हो जाएगा सर? गुना में x की जगह पर 100, अब प्लस में ए बी यानी -5 गुने -4, तो -5 और गुना में -4, ये हो जाएगा दोस्त। आप बोलोगे जी सर। अब जरा गौर कीजिए, ये 100 का स्क्वायर क्या होगा सर? 10,000 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। और ये प्लस है, -5 और -4, -9 और -9 गुना +100, ये माइनस, ये +100 बाहर है ना, +100 और गुना में -5 -4 -9, तो प्लस में माइनस गुणा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 100 में गुना 9 का होगा तो 900, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। और ये क्या है भाई? माइनस में माइनस गुना प्लस, 5 चौको 20, प्लस 20 ना 20, इतना हम लोग को आया। बस अब क्या करना है? जो प्लस में है उसको जोड़ देना, जो माइनस में घटा देना। देखिए भाई एक ये प्लस में है और एक ये प्लस, तो इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 10,000 20 आ जाएगा जोड़ोगे तो, और ये माइनस का 900 एज इट इज। अब हटा दीजिए मेरे भाई, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, दो में से जीरो गया तो दो, जीरो में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा सर, तो बगल से एक इसको वहां से लेगा, 10 बनेगा, 10 इसको वहां से लेगा, ये 10 बनेगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचा सर 9, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा क्योंकि भाई कैरी दे दिया एक, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 9120। ये आप लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। अब भाई फटाफट ये इसका लास्ट पार्ट लिख रहा हूं, 104, ठीक है, 104 गुना में 96, ये भाई आपके सर्व समीकरण इसमें यूज होगी, पता है कौन सा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये वाला सर्व समीकरण यूज होगी, ठीक है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी जब भी हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर का सूत्र होता है ये, ठीक है। ये आप लोग का सर्व समीकरण हो जाएगा थर्ड, सर्व समीकरण फोर्थ नहीं लगेगी, थर्ड लगेगी, ठीक है। क्लियर हुआ ना? आप बोलोगे जी सर। आप ये भी लगा सकते हैं, फोर्थ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं, दोनों सर्व समीकरण अप्लाई हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दें, आइए सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 शानदार तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 का है सर, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 शानदार तरीके से समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या है सर क्वेश्चन नंबर 3? उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सर्व समीकरण उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके प्रयोग करके निम्नलिखित का
गुणनखंड कीजिए, गुणन गुणनखंड कीजिए। आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए इसका पार्ट फर्स्ट लिखते हैं, इसमें भी पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट आप लोग के सामने नजर आएगा अभी। 9x² 9x² प्लस के 6xy और प्लस के y², ठीक है। अब जरा देखिए, ये सभी प्लस प्लस में हैं, ठीक है। और भाई हमें सर्व समीका अप्लाई करनी है, ठीक है ना। सर्व समीका अप्लाई करके यानी उपयुक्त सर्व समीका प्रयोग करके, यानी इसमें कौन सी सर्व समीका लगेगी हम कैसे पता करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम इसको जैसे जैसे लिख सकते हैं वैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये 9x² को हम लिख सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9x² ही आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आएगा। और भाई ये प्लस है तो प्लस लिखिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 into में 3x into में y, लिख सकते हैं क्या। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। दो तिहाई 6, 6x, दो तिहाई 6 यानी 6x हो जाएगा, 6x का गुना y में हो जाएगा 6xy। इसी को बस तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। और ये प्लस का y² है तो इसको y का स्क्वायर लिखते रहे हैं, ठीक है, एज इट इज। अब देखिए दोस्त, अगर हम इसको पूरा पूरा a माने, ठीक है, और a माने 3x को तो ये भी a हो जाएगा। अब मान लेते हैं इस y को हम b, ठीक है ना, तो ये y क्या हो गया, ये भी b हो जाएगा ना b, सिर्फ y होगा b, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लगा देना है, y का होल स्क्वायर। तो ये y हो गया b, और ये 2 है भाई, a है, ये a का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। देखिए ये 3x को पूरा a मान लेंगे तो ये a का स्क्वायर किया गया है, a² हो जाएगा। और ये प्लस का है, ये 2 है, a है और b है तो 2ab हो जाएगा। और ये प्लस का है, b का स्क्वायर यानी b² हो जाएगा। तो ये भाई यहां से हमें एक सर्व समीका मिली। क्या मिली है सर, हमें सर्व समीका बैठाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये कौन सी सर्व समीका है सर, आप बोलोगे सर ये फर्स्ट सर्व समीका है। a² प्लस 2ab प्लस b² को हम क्या लिखते हैं, a प्लस के b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है ये, a² प्लस 2ab प्लस b², इसी का फॉर्मूला है। तो भाई इन सभी को हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पर 3x और प्लस है तो प्लस, b के जगह पर क्या रखेंगे सर y, क्योंकि b y को माने हैं, ये y हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये हम लोग के, और एक बात बता दे रहा हूं मेरे दोस्त, देखना है आपको कि भाई चर की अधिकतम पावर क्या है। चर की अधिकतम पावर है सर 2, तो इसके 2 ही गुणनखंड निकल कर आए। तो आपके पास आ गया 3x प्लस के y का होल स्क्वायर, यानी इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, 3x प्लस के y एक ब्रैकेट में और 3x प्लस के y एक ब्रैकेट में। तो बस यही गुणनखंड हो गए तो आप लोग के सामने, ठीक है। ये आपके पास 2 गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं इस बहुपद का, ठीक है ना, इस बहुपद का निकल कर आ चुका है 2 गुणनखंड। बस आपको सर्व समीका अप्लाई कर देंगे, जो सर्व समीका लगने वाली है, तो बस और कुछ करना नहीं है, बस सर्व समीका के हिसाब से लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में उतर गया होगा। एक इसका पार्ट और बताऊंगा, फिर लास्ट में पार्ट दूंगा, ठीक है दोस्त। चलिए मेरे भाई, आइए मेरे दोस्त, देखिए जरा गौर से, इसका दूसरा पार्ट अब सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट है सर 4y² 4y² माइनस के 4y प्लस के 1। अब जरा गौर कीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 2y² को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2i into में 2y into में 1, ठीक है ना। सर आप गुना में 1 क्यों लगाए हैं, क्योंकि भाई फॉर्मूला होता है ना 2ab आता है ना फॉर्मूले में, इसलिए भाई ये 2 तो रहता ही है और a की जगह पर 2y हो जाएगा और b की जगह पर कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, ठीक है। इसलिए अब ये प्लस 1 है तो इस प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान में कोई परिवर्तन नहीं सर। अब देखिए, अगर हम इस 2y को a माने तो ये 2y भी a हो जाएगा और ये a क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यहाँ पर भी a क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं
ये 2y को हमने a माना यानी a का स्क्वायर, ये क्या है माइनस है, ये 2 है, और ये a और b यानी 2ab, और ये प्लस 1 को हमने b माना यानी b का स्क्वायर। अब देखिए ये भी एक सर्वसमिका है, सर्वसमिका 2 है, ये सर्वसमिका 2 कहती है सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बाकी सब प्लस की तरह ही रहता है, बस ये जो 2ab है ये माइनस में हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको पूरे को लिख देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर 2y लिखिए सर, माइनस है तो माइनस, b के जगह पर 1 का होल स्क्वायर। अब भाई दो गुणनखंड निकलने वाले हैं तो स्क्वायर है भाई, यानी एक एक करके लिख दीजिए इसको। इसको हम लिख देंगे सर 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में। बस ये हम लोग के दो गुणनखंड निकलकर आ चुके हैं। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसका लास्ट पार्ट थर्ड आप लोग को मैं दे देता हूं होमवर्क। पार्ट थर्ड है मित्र एक्स स्क्वायर, ये पार्ट थर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अब बटा में 100। सर ये तो भारी लग रहा है, ये कैसे करेंगे? कुछ नहीं भारी है मेरे दोस्त, कुछ नहीं भारी है। बस आप लोग को जो जो इसको कर सकते हो वो करिएगा, जो जो आप कर सकते हैं इसको वो करिएगा। थोड़ा हिंट दे दूंगा अगर आप कहे तो दे दूं, लो भाई दे देता हूं। इस एक्स स्क्वायर को आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर छोड़िए भाई, ये माइनस है तो माइनस, वाई बटा 100 है यानी वाई बटा 100 को आप कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सर? वाई बटा में 10 का होल स्क्वायर कर सकते हो, बताओ मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर हम इतना कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हो। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा में 10 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तब यही आने वाला है। तो भाई आपको सर्वसमिका थर्ड याद होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यानी इसको ए मान लो भाई और इसको बी मान लो। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस। तो भाई इसको दो ब्रैकेट में लिखिएगा, एक ब्रैकेट में प्लस करके एक ब्रैकेट में माइनस करके। तो बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोग को बेहतरीन लगा होगा, मस्त लगा होगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने क्लास 9th के स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।